उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की छाव में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर एक ऐसा दिव्य स्थल है जिसके पट वर्ष भर में केवल एक बार नागपंचमी के पावन पर्व पर ही खोले जाते हैं। यह अद्भुत और रहस्यमय परंपरा श्रद्धालुओं के लिए एक अपूर्व अवसर लेकर आती है जब वे भगवान शिव के उस दुर्लभ स्वरूप के दर्शन करते हैं जहां वे नागों के बीच चंद्रेश्वर के रूप में विराजमान है। सदियों पुरानी यह परंपरा न केवल आस्था की गहराई को दर्शाती है बल्कि उज्जैन की धार्मिक संस्कृति और शिव भक्ति की अनूठी विरासत को भी जीवंत करती है। नागपंचमी के दिन लाखों श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए उमड़ पड़ते हैं, मानो स्वयं काल में नगर में एक नई चेतना जागृत की हो। नागपंचमी के विशेष अवसर पर होंगे अद्भुत दर्शन। श्री नागेश्वर मंदिर के खुलेंगे पट, होंगे अलौकिक दर्शन। साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर खुलते हैं मंदिर के पट। इस बार लगभग 10 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना। नागपंचमी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। उज्जैन की सड़कों पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। श्री महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर बना है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में यूं तो प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु कालों के काल महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नागपंचमी एक ऐसा पर्व है जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट पूरे साल में केवल नागपंचमी पर ही खोले जाते हैं। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर के ठीक ऊपर बने श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट श्रद्धालु के लिए साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। इस खास मौके पर देश भर से लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से खास व्यवस्था की जाती है। प्रशासन का अनुमान है नागपंचमी पर भगवान श्री नागेश्वर के अलौकिक दर्शन के लिए लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कर्कराज पार्किंग में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। वहां से दर्शन के लिए कतार लगाना प्रारंभ होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक बार ही खुलते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ विराजमान शिवलिंग पर शेष नाग और चंद्रमा स्वयं उपस्थित रहते हैं। नागों के अधिपति भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पहले से ही अपनी तैयारियों में जुट जाता है। ऐसे एक दिन के लिए उज्जैन में सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। करीब 12 से 15 घंटे तक दर्शन का समय होता है और लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर उज्जैन पहुंचते हैं। नागपंचमी को लेकर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के द्वारा दर्शन मार्ग में पर्याप्त बैरिकेडिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नागपंचमी पर्व पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए प्रवेश और निकास के मार्ग अलग अलग होंगे। 29 जुलाई को नागपंचमी पर्व को दृष्टिगत रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था का निरीक्षण संभागायुक्त संजय गुप्ता, एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीम, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा किया गया है। 29 जुलाई को नागपंचमी का त्यौहार है और उस दिन पूरे वर्ष में एक बार नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं। विगत वर्षों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस बार भी अंदाजा है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होगा। प्रशासन की पूरी तैयारी है और आज पूरे अमले के साथ जो पूरा रूट है वो देखा गया। कर्कराज पार्किंग से ही व्यवस्थाएं हमारी शुरू हो जाएंगी और वहां से गाड़ियों की पार्किंग होने के बाद श्रद्धालुओं को हम लोग अपने बैरिकेड्स वगैरह जो है उसमें जो लाइन होती है उसमें ले लेंगे और वहाँ पे अपना सामान वामान रखने के बाद फिर वो गंगा गार्डन वाली जो रोड है उससे आगे बढ़ेंगे और चारधाम पार्किंग पे जो जिगजैग है उससे होते हुए हरसिद्धि चौराहे होते हुए बड़ा गणेश होते हुए आगे बढ़ के जो मंदिर परिसर में उनका एंट्री होगा श्रद्धालुओं का, और मंदिर परिसर में एंट्री होने के बाद जो ब्रिज होते हुए मंदिर में भगवान जी के दर्शन होंगे और उसके बाद वापसी होके जो रैंप है उसके माध्यम से निकलेंगे और उसके बाद वही रास्ता जो है रिपीट हो जाएगा। तो आने का रास्ता अलग होगा, जाने का रास्ता अलग होगा। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है।
और बीच में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, पेयजल संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और अनाउंसमेंट करना और हर तरीके के सांकेतिक वगैरह लगाकर उनको हर तरीके की जानकारियाँ दी जाने की हमारी तैयारी है। और महाकाल मंदिर के दर्शन की व्यवस्थाएं बिल्कुल सेपरेट रहेंगी। उस दिन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है उस वाले रास्ते से आना पड़ेगा और दर्शन करके फिर उधर की तरफ ही वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सुलभ दर्शन व्यवस्था श्रद्धालुओं को हो सके। अधिकारियों के द्वारा करकराज पार्किंग स्थल से होकर गंगा गार्डन, चार धाम मंदिर पर पार्किंग मार्ग से जिगजैग होते हुए हरसिद्धि चौराहे होते हुए बड़ा गणेश मंदिर से श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश मार्ग का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा और पेयजल उपलब्ध कराए जाने और स्वास्थ्य विभाग को मंदिर परिसर में अस्थायी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए जाने और सभी आवश्यक दवाइयां व अन्य स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, नागपंचमी का यह दिन श्रद्धा, परंपरा और भक्ति का अद्वितीय संगम है। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के ये दर्शन न केवल धार्मिक अनुभव है बल्कि आत्मिक शांति का भी एहसास कराते हैं। ऐसे में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत से श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य के दर्शन के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचते हैं।